हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आज रात उनकी क्या एनर्जी रहेगी और क्या फीलिंग रहेगी, क्या एक्शन रहेगा इस पर्सन का। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे डिवाइन, मेरे गॉड, मेरे एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा। आपके एंजल मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बताइएगा इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। सो मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। और चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा कि एनर्जी किसकी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। और एनर्जी भी बताइएगा ये किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन मुझे सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ मुझे बताइए। टू कार्ड नहीं लूँगी, वन कार्ड दीजिए। डिवाइन गॉड मुझे बताइए, मेरी टीचर, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स वन बाय वन बाय वन। बहुत सोच रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। ओके, ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। ये कहीं दूर है आपसे, जहाँ ये पर्सन जाने वाला है, ठीक है, जहाँ ये पर्सन आने वाला है। ओके, दूसरा सिनेरियो है, यहाँ पर इस पर्सन के पास चॉइसेस बहुत हैं। यस, ओके ओके, यस, इस पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके साथ इनका एक मजबूत बॉन्ड रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रही है आपके रिलेशनशिप में। जब भी आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, इस पर्सन के पास साथ थे, तो ये पर्सन आपसे प्यार जरूर करता था और रिलेशनशिप में भी था और फिजिकल रिलेशनशिप भी आपसे बनाया। लेकिन आपके साथ साथ इसने और ऑप्शन को भी चूज़ किया है। इसके पास ऑप्शन बहुत थी। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच आई है यहाँ पर, जिसके कारण आपका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर। और ब्रेकअप होने के बाद ये पर्सन बहुत उदास है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी इसको छोड़ चुकी है। ओके, यस, थर्ड पार्टी यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि इसने आपसे मूव ऑन किया, आपके प्यार से मूव ऑन किया। और थर्ड पार्टी यहाँ से अब जा चुकी है। क्यों जा चुकी है? क्योंकि जब आपको इस पर्सन की बारे में पता चला, तो आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। ये आपने कहा कि मुझे ये कप नहीं चाहिए, ये लव नहीं चाहिए, ये वफादारी नहीं कर सकता, ईमानदारी नहीं कर सकता किसी इंसान के साथ। तो आपने सोचा कि इस पर्सन के साथ मुझे नहीं रहना। और यहाँ पे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया है, सोच समझ के इंटरटेन किया है। उसके बाद आपके जाने के बाद तो ये पर्सन थर्ड पार्टी कुछ दिन रही है, उसके बाद थर्ड पार्टी यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, मैस्कुलिन एनर्जी है। और देखिए, अब ये फीलिंग लॉस में घूम रहा है, क्योंकि आप एक स्टार बन चुके हो और ये पर्सन यहाँ पर जानता है अब आपको पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पाने की तमन्ना रखता है। यहाँ पर एक विश अपनी कंप्लीट करना चाहता है आपको पाकर। ओके, सो आज की डेट में ना आप रहे ना थर्ड पार्टी रही। आज की डेट में ये पर्सन बहुत उदास है और यहाँ पर अब ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ के ड्रीम देख रहा है। देखिए, और चाहता है यहाँ पे विक्ट्री, जबकि इसने इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी नहीं दिया। अब कर रहा है आपको मिस। ओके, और गाइडेंस ले रहा है किसी से, आध्यात्मिक पर्सन के पास ये गाइडेंस लेता है, अलजा लेती है। और यहाँ पर खुद भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है, लेकिन ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। ओके, एक कार्ड में और लूँगी। देखिए, प्रपोजल देना चाहता है, फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है।
सो यहाँ पे आज की डेट में अगर मैं बताऊँ, ये पर्सन कहीं ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत है। एक डेविलिश एनर्जी के चलते इसने आपको छोड़ा था, उस चीज़ का इसको गम है और ये चाहता है आपको पाना। ओके, सो ये आपके साथ शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज हो सकता है ये पर्सन। ओके, यस, देखिए ये कहीं दूर है आपसे, चॉइसेस के कारण इसने आपको छोड़ा। आज की डेट में ये पर्सन यहाँ पर बहुत उदास है, फीलिंग लॉस में घूम रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं है चॉइसेस नहीं है, आज की डेट में भी चॉइसेस हैं, लेकिन आपके जाने का गम अब इसको सता रहा है। इसको समझ आ रही है कि रिलेशनशिप कैसे ख़त्म हुआ, इसको पता चल रहा है कि मेरी गलतियों के कारण ये रिलेशनशिप एंड हुआ। अब ये कप गिर गए, अब इसको समझ नहीं आ रहा कैसे इस कप को फिर से वो खड़ा करे, कि मतलब कि आपको कैसे ज़िंदगी में ला सकता है, लेकिन समझ नहीं आ रही। रह के आपकी याद आ रही है, आपकी बातें याद आ रही हैं, आप एक सिंपल इंसान हो। सो यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ओके, ये पर्सन स्ट्रेंथ इसने बहुत रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक इसको ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या तो हेल्थ इशू है, कुछ है इसको। ओके, इसको लगता है कि इसने जो आपके साथ किया उसके कारण इसकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, जो भी इसके साथ हो रहा है, इसकी हेल्थ खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है। ये पर्सन यहाँ पे बैलेंस करना चाहता है और इसने स्ट्रेंथ रखी है। ये अपने इसके ये पर्सन ना सोचता है कि कैसे आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे ये कदम फूक फूक के रखना चाहता है। अब इसको समझ आ चुकी है कि दो पार्टियों में चलकर मैंने कुछ भी नहीं पाया। अब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता है। थर्ड आई चक्रा इसका ओपन हो चुका है और यहाँ पे इस रिलेशनशिप पर देखिए ये वर्क करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। इसके पास कोई ऑफ़र हो सकती है आपके लिए, कोई ऑफ़र लेके ये आ सकता है। कहीं ये लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, कहीं दूर है आपसे, ट्रैवल करके आ सकता है ये पर्सन। वन बाय वन इस पर्सन की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स मुझे बताइए, इस पर्सन की क्या एनर्जी है, इस पर्सन की यूनिवर्स मुझे बताइए क्या एनर्जी है। हैंगमैन, आपके जाने के बाद आपकी यादें इसको सता रही है भाई। अब ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, बहुत तकलीफ में, बहुत दर्द में है। इसको यूनिवर्स ने उल्टा टांग दिया, क्योंकि इसने किया था आपके साथ बुरा सलूक, एक बैड बिहेवियर इसका रहा है आपके प्रति, नेगेटिव एनर्जी में रहा ना ये पर्सन। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा इस पर्सन के साथ। इसने कभी भी आपको इक्वल गिव और टेक नहीं दिया, इसने कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा, इसने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है। आज ये बैठा तनहा यही सोच रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने कैसे अपना रिलेशनशिप खराब किया है। सो ये पर्सन यहाँ पे हैंडमैन की सिचुएशन में बैठा हुआ है। यूनिवर्स ने इसको हैंडमैन की सिचुएशन में डाला है, दर्द दिया है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, टैरो रीडर हो आप। देखिए, आप ऐसे पर्सन हो कि आप चाहो तो आप किसी को भी झुका सकते हो, ठीक है। आप डिवाइन के करीब हो, आपको सच झूठ सब पता चल जाता है, ये पर्सन जानता है। ये हैंडमैन की सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि इसको पता है आपको इसके बारे में कुछ सच्चाई पता चल चुकी है। अब आप इसको एक सेकंड चांस नहीं दोगे। देखिए, ट्विन फ्लेम में आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए। ओके, सो ये इसकी एनर्जी है, जो भी इसने किया डेविलिश एनर्जी के चलते किया। क्या एनर्जी है इस पर्सन की यूनिवर्स, और क्या एनर्जी है इस पर्सन की डेथ। देखिए, यहाँ पर आपको इसने आपके साथ चीटिंग भी कर दी, धोखा भी दे दिया, छोड़कर चला गया। चॉइसेस बहुत हैं, आज भी है, पास्ट में भी थी, लेकिन आज की डेट में वो चॉइसेस इसको पसंद नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही।
हैंगड मैन की सिचुएशन में है, आपका जाने का दर्द भी है। दूसरा, अब इसको समझ नहीं आ रहा, ये रिलेशनशिप इसने ख़राब कर दिया, अब इसको बनाए कैसे, क्योंकि इसने इस रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। इस पर्सन ने जानबूझकर नहीं, सोच समझ के किया जो भी किया इस पर्सन ने। ये काफ़ी माइंड गेम खेलने वाला पर्सन है। अब ये चाहता है आपके साथ रीबर्थ, अब ये पर्सन चाहता है एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक सेकंड चांस यूनिवर्स से ये चाहता है। यस, प्रे करता है यूनिवर्स से, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, इसलिए इसको लगता है कि आपको पाना है तो इसको आध्यात्मिक ही बनना पड़ेगा। सो ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है। और दूसरी बार, इसकी रातों को नींद उड़ी हुई है, इसको नींद नहीं आ रही भाई, ये एक टेंशन में है, एक कंफ्यूजन में बैठा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि इसने आपको दिखाई है ईगो। इसको लगता है इसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, इसने अकड़ बहुत दिखाई है, ईगो में बैठा रहा ये पर्सन। और देखिए, और ईगो में बैठने के कारण आप हो गए कोल्ड डिटैच, और आपने किया है खुद पर वर्क। आप इससे दूर हो गए, आपने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, और यहाँ पे आपने अपने पर बहुत वर्क किया है। अब आप बहुत अच्छे हो गए हो, पैसे वाइज भी, मनी वाइज भी, और ब्यूटीफुल हो गए हो पास से ज़्यादा, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो। देखिए, ये पर्सन इसलिए इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है। इसने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो ये इसकी एनर्जी है। मुझे बताइएगा ये किसकी एनर्जी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। यूनिवर्स, इस पर्सन की एनर्जी पिक कीजिए। डिवाइन एंजल, देखिए स्टार, आप कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हो, कोई फेमस हो, आपका नाम है दुनिया में। अब ये पर्सन आपके साथ रीवर्थ करना चाहता है, अब पाना चाहता है आपका प्यार, और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये पर्सन, आपकी फिगर काफ़ी अच्छी हो सकती है, बॉडी आपकी अच्छी हो सकती है, आप खूबसूरत हो सकते हो, काफ़ी हैं। अगर आप लड़की हो तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी आपकी लुक वाइज आप काफ़ी खूबसूरत हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो। और इसकी नज़रों में ना आप एक स्टार हो, आपको पाना बहुत मुश्किल है। इसको लगता है ना कि इसने आपको पाकर खो दिया, आपको पाना तो दूर की बात, आपकी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। भले ही आप स्टार हो, चाहे आप यूट्यूबर हो चाहे एक्टर हो, कुछ भी हो, अगर नहीं भी हो तो इसकी नज़र में आप स्टार हो, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर, आपकी कास्ट रिलीजन इस पर्सन से अलग है, ये शादी करना चाहता है आपके साथ। ओके, मिस कर रहा है आपको, बहुत मिस कर रहा है। आप एज में बड़े हो सकते हो या आप छोटे हो सकते हो इस पर्सन से। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है और घर बनाना चाहता है, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मिस कर रहा है, केयर मिस कर रहा है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, मनाना चाहता है। और इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इसने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, इसका एक नज़रिया चेंज हुआ आपके लिए। अब ये पर्सन यहाँ पे जान चुका है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं। देखिए, पास्ट में ये आपके रहते हुए किसी और को भी कह सकती हूँ स्टॉक करता था, स्पाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको चाहिए विक्ट्री इस रिलेशनशिप में, ये जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। नंबर 6 निकल के आया, मुझे बताइए कैसे आया है। सो ये पर्सन यहाँ पे आपको द लवर्स के रूप में देखता है, काउंटर पार्ट के रूप में देखता है, इसलिए ये यहाँ पर वर्क करके एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि ये इसको लगता है आपकी मोहब्बत इसको खुदा की तरफ से मिली थी, डिवाइन की तरफ से मिली थी, जिसको इसने खो दिया। ये आपकी यादों में रहता है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के रखे हुए है आपकी यादों को, आपकी मोहब्बत को। लेकिन इसने आपसे वेट जो करवाई है ना, उस चीज़ का इसको गम है, इसने बहुत वेट कराई है। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आपके 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 3 चाइल्ड हो सकते हैं। और ये पर्सन अब आपको क्या करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देकर एक लव ऑफर करना चाहता है, काउंटर पार्ट के रूप में आपको ट्रीट करता है, डिवाइन लव मानता है, बहुत बेताब मोहब्बत करता है ये पर्सन भी। अब ये जस्टिस करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, लेकिन स्टक है, कहीं फंसा हुआ है, लेकिन एक्शन इसकी तरफ से जरूर होगा। भले ही आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ओके, बिल्कुल एंड हो गया आपका रिलेशनशिप, भाई पास्ट में आपने एंड कर दिया इसको, बहुत अच्छा किया गाइस, बहुत अच्छा। ऐसे पर्सन को कौन रखना चाहता है अपनी ज़िंदगी में?
जो किसी एक का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। सो ये इसकी एनर्जी है। एक कार्ड ले और एनर्जी क्या है इस पर्सन? शादी। वाओ, ये पर्सन आपको एक स्टार के रूप में देखता है और आप इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्टार, एक कीमती चीज़ है, कीमती स्टोन हो, खो गया है जो कहीं, या वो आपको फिर से पाना चाहता है। इस रिलेशनशिप में ये चाहता है आप मान जाओ, फिर से कैसे भी करके मान जाओ, आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है। नंबर 4 निकल के आए यहाँ पर। सो लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इसके साथ मैरिज हुई है, कुछ लोगों को ये कमिटमेंट देने वाला था, कुछ लोगों की किसी और के साथ मैरिज हुई है, इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, या तो ये पर्सन था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या आप थे। तो मुझे बताइएगा सिनारियो कैसे है। लेकिन ये पर्सन शादी करना चाहता है, यहाँ पे कुछ शादी का मैटर जरूर है। ओके, चलिए और देखते हैं आप इसकी फीलिंग देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइएगा, मेरे एंजल, मेरे डिवाइन, इस पर्सन की फीलिंग क्या है? यूनिवर्स, इस पर्सन की फीलिंग क्या है? नाइट ऑफ पेंट्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, उल्टा आया था। देखिए इस पर्सन को लगता है ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में पर्सन बैठा है, इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और मैस्कुलाइन एनर्जी है जिसने आपको आकर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ओके, अब आप इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ये बड़ा सोच विचार कर रहा है। पास्ट में डेविलिश एनर्जी के चलते इसने किया, जो भी आपके साथ किया, इसने आपका दिल तोड़ा, दर्द दिया, थर्ड पार्टी लाया, इस पर एक डार्क एनर्जी थी, ब्लैक एनर्जी थी, इसके माइंड को वॉश किया गया था, आज भी है। लेकिन वो डार्क एनर्जी जो इसके ऊपर है वो ख़त्म होने वाली है। ओके, सो जो भी ये ब्लैक एनर्जी स्पेल यूज हुआ इस पर्सन पर, वो स्पेल ख़त्म होने वाला है। ओके, लेकिन इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में ना एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको कंट्रोल किया। दूसरा सिनारियो ये है, ये पर्सन कहीं दूर है लेकिन इसको कोई कंट्रोल करता है। इस पर डेविलिश एनर्जी किसी ने छोड़ी थी, डार्क एनर्जी, जिसके कारण इसका माइंड चेंज हुआ था। और ओके, जिसके कारण इसने अपने लव की, अपने प्यार की डेथ कर दी, ख़त्म कर दिया, इसने एंड कर दिया। जो भी किया इसने स्पेल की वजह से किया। और यहाँ पे आप एक डिवाइन लव थे, गॉड गिफ्टेड थे इसकी ज़िंदगी में। अब इसको समझ आ रहा है, क्योंकि अब डेविलिश एनर्जी से ये बाहर आ रहा है पर्सन। अब जो स्पेल यूज़ हुआ था वो ख़त्म हो गया है, कुछ लोगों पर ख़त्म हो, कुछ लोगों के पर्सन पर ख़त्म हो चुका है, कुछ लोगों के हो रहा है, कुछ लोगों के होने वाला है। सो अब इसको समझ आ रहा है कि ये जो रिलेशनशिप था ये डिवाइन की तरफ से गॉड गिफ्टेड था, इसने उसका कैसे एंड किया, अपने प्यार को कैसे ख़त्म किया इस पर्सन ने। अब ये चाहता है, इसलिए आपके साथ न्यू बिगिनिंग। ओके, सो कुछ लोगों के पर्सन डेविलिश एनर्जी से बाहर आ गए, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो है डेविलिश एनर्जी से बाहर आने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, ये आपको ढूंढेंगे, क्योंकि कोई भी स्पेल जो होता है उसका असर कुछ दिनों के लिए होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता। और ये पर्सन अब इसका जो इस पर एक डार्क एनर्जी थी उससे बाहर आ रहा है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए आ चुका है, कुछ लोगों के लिए आने वाला है। सो ये जब भी आएगा आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहेगा, एक न्यू स्टार्ट, इसका नजरिया अब चेंज होगा। और ये शादी करना चाहता है, आपको शादी का कमिटमेंट देगा। जहाँ कहीं भी है ये पर्सन वहाँ से ट्रैवल करके आपके पास आएगा, आपको मनाने आएगा। और यूनिवर्स बताइए, ये आपको प्रेग्नेंट करना चाहता है, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है, आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में देखता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के पास इनके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप लड़की हो, चाहे आप लड़के हो तो भी। फिर भी इसने इस रिलेशनशिप का एंड कर दिया। इतनी मोहब्बत थी आप लोगों के बीच ना, इसने एंड कर दिया। और आज की डेट में ये पर्सन तनहा है, अभी आपका रिलेशनशिप एंड है, बिल्कुल एंड है यहाँ पर। लेकिन ये एक आप इसके माइंड में रहती हो, मैं इतना कहूँगी, इसको ट्रैक्शन बहुत है, गजब का ट्रैक्शन। साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज और जेमिनी, लिब्रा, ये सारे साइन है। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको कोई कंट्रोल कर चुका है, अब आप इसकी तरफ एक्शन नहीं लोगे, आप किसी और से शादी करने वाले हो, किसी और के साथ आप जा रहे हो, आपका माइंड चेंज हो गया है।
इस पर्सन को लगता है कि आपने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है, जिस कारण ये पर्सन आज की डेट में हैंगमैन की सिचुएशन में है। इसको ऐसा लगता है कुछ लोगों का। दूसरा सिनेरियो ये, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। देखिए यहाँ पे इसको लगता है आपको किसी ने कंट्रोल कर लिया है, अब आप न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट कर रहे हो किसी के साथ, और आपने इस कप को छोड़ दिया है। आप फीलिंग लॉस से निकल चुके हो, इस पर्सन की यादों से निकल चुके हो आप, इस पर्सन को ऐसा लगता है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इस पर्सन को पास्ट में किसी ने कंट्रोल किया है, जिसके कारण इस पर्सन से गलती हो गई है, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। ओके, सो थर्ड पार्टी के कारण इसने आपको छोड़ा। यहाँ पर मैं बताऊंगी अभी किसके कारण इसने आपको छोड़ा था। सो ये पर्सन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आज की डेट में आपके साथ, कैसे भी करके आ रहा है, एक्शन ले रहा। अभी हैंडमैन की सिचुएशन में है, ये एक्शन लेगा, बहुत जल्द एक्शन लेगा, इसकी तरफ से एक्शन होगा। जितनी जल्दी ये ज़िंदगी से आपकी गया है, अब ये आना चाहता है, आने वाला ये पर्सन। सो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी सबकी लाइफ में उनका पर्सन आएगा, जिसका भी आएगा मुझे बताइएगा ज़रूर। इसका एक्शन जो होगा सडनली होगा, एकदम से आएगा ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, जैसे क्या है, क्योंकि आपका वक्त चेंज हो गया है। इसने जो रिलेशनशिप इसने एंड किया था, अब यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप और दूर रहें। ये पर्सन जहाँ पे इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करेगा, समय का पहिया आपकी तरफ घुमा है आप। ओके, लेकिन यहाँ पे आप अब स्टार बन चुके हो, आप बहुत, मैं ये कहूँगी आप एक स्टार हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे नहीं भी हो, इतने आपके फैंस फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप एक स्टार हो अपनी ज़िंदगी में, आप एक डिवाइन फैमिली हो। आपने इसकी तरफ से अपना मुंह घुमा लिया, अब आपने माइंड चेंज कर लिया, अब आप डिवाइन के करीब हो चुके हो, अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और इसीलिए ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, आपसे शादी करके घर बनाना चाहता, और इसी रिलेशनशिप पर ये वर्क करना चाहता। ये पर्सन आप पर ही स्टक है। फीलिंग क्या, फीलिंग का फीलिंग देख रही थी, एक्शन भी आ गया। फीलिंग क्या है, फीलिंग ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। जो भी इसने पास्ट में गलती की है, उस चीज़ का इसको रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़े वाला रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। सो ये यहाँ पर अपनी कन्फ्यूज़न से, अपनी टेंशन से, हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, एक दर्द भरी तकलीफ ज़िंदगी से बाहर आना चाहता है। ये सोचता बहुत है आपके बारे में, इसको पता है इसने आपके साथ गलत किया, इस पर इसके दिल पे एक बोझ है, उससे ये बाहर निकलकर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। आप जो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा पर्सन, और यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन से निकलकर ये वक्त चेंज करना चाहता है अपना, ये नहीं चाहता और तकलीफ में जीना। देखिए एक्शन का कार्ड फिर आ गया मेरे पास, ये एक्शन लेना चाहता है, रीबर्थ करना चाहता है। एक्शन क्या लेना चाहता, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है। सारी गलतियां ये चाहता है कि आप भूल जाओ और इसको नेक्स्ट चांस दो। एक्शन लेना चाहता है। ये पर्सन आ रहा है आपके पास, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इस पर्सन का आपको आ सकता है, अदरवाइज ये पर्सन खुद आपके पास आ सकता है ट्रैवल करके, लेकिन डेविलिश एनर्जी इस पर रहेगी। ठीक है, एक साए में है ये पर्सन, किसी के नज़र में है ये पर्सन, इसके डेविलिश एनर्जी में है, इसका माइंड काम नहीं कर रहा, आप जा रहे हो, इसको समझ नहीं आ रहा आपको रोकना कैसे है। और देखिए ये डेविलिश एनर्जी में है, आपने खुद पर प्रे की है, प्रे बहुत ज़्यादा की, आपने डिवाइन के करीब गए हो। ठीक है, सो ये पर्सन जानता है आप इसकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ये इसलिए आपसे शादी करके घर बनाना चाहता है। ओके, इसको लगता है आप डिवाइन के करीब हो, आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिवाइन के करीब हो, कुछ भी इसको लग रहा है। ओके, और इसको लगता है आपने इस रिलेशनशिप पर वर्क छोड़ दिया है करना, अब आप मूव ऑन कर चुके हो, आप लगातार विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, और विक्ट्री चाहता है, शादी करना चाहता है। 6 नंबर आया आपके लिए, और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है ये पर्सन, और कोई रिलेशनशिप इसको नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे सारे पेंटिकल्स हैं, लेकिन इसको यही पेंटिकल चाहिए, यानी कि आप स्ट्रेंथ रखी हुई गजब की हैंगमैन की सिचुएशन में,
कंफ्यूजन में है, क्या करूं, कैसे उसको मनाऊं, कैसे एक्शन लूं, क्योंकि आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर अलग है इससे, इसलिए हैंडमैन की सिचुएशन में बैठा हुआ ये पर्सन। कितने दिन बैठेगा यार तो आ जाओ, आना है इसको, एक ना एक दिन आना है, क्योंकि इसके कार्ड बताते ये पर्सन आएगा। कंफ्यूजन, आप जो एक स्टार हो, आप खुद पर वर्क किए हो, आपने इसको छोड़ दिया, इस पर्सन से गलती हो गई, आपके रहते हुए इसने किसी और को एंटरटेन कर लिया, और जहाँ पर वो बात आपको पता चली है, कुछ लोगों को, सबके लिए नहीं हो सकता, और इसके पास अब दोनों ही नहीं है, दोनों ही लॉस हो चुका है, अब ये पर्सन कंफ्यूजन में बैठा हुआ है। ओके, सो कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन कंफ्यूजन में है, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ। अभी भी दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है, एक तरफ आप है वो, एक तरफ इसका वर्क हो सकता है, या फैमिली हो सकती है, या अदर पर्सन हो सकता है, दो सिचुएशन में ये जगलिंग कर रहा है। ओके, इसलिए ये साइलेंट होके आपको देख रहा है, आपको लगता है ईगो में बैठा, लेकिन इसकी नजरें आप पर है, क्योंकि इसको करनी है आपके साथ शादी। और वाओ, ये अपनी विश कंप्लीट करना चाहता है, आपको पाना चाहता है। आज की डेट में इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये खुश नहीं है, इसको आप चाहिए। एक रिग्रेट, एक दर्द, एक पेनफुल कंडीशन में बैठा हुआ ये पर्सन, और हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ देखता है। आप अगर आपका अगर हस्बैंड है, वाइफ है, 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 4 चाइल्ड आपके हो सकते हैं, 2 चाइल्ड हो सकते हैं। सो ये पर्सन, और आप चाहे आप पेट रखे हो सकते हैं किसी ने, सो ये पर्सन यहाँ पे चाहता है आपके साथ घर बनाना। अगर आप मैरिड नहीं हो इस पर्सन से, तो ये पर्सन शादी करना चाहता है। यहाँ पर बच्चों का कोई मैटर है। ओके, यस, जा तो ये पर्सन आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, इसने आपके बच्चे हो सकते हैं, जिसका इस पर्सन ने आपको छोड़ा, तनहा छोड़ा है। 6 नंबर आया आपके साथ, बैलेंस जरूर होगा ये रिलेशनशिप। ओके, तो ये इसकी फीलिंग है, इस पर्सन की और क्या फीलिंग है यूनिवर्स, इसकी फीलिंग बताइए यूनिवर्स। जिनका ये एक्स है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, किसी से भी इससे शादी करना चाहते थे, इस पर्सन ने अपने फैमिली के बहकावे में आके आपको छोड़ा है। ओके, अब ये देख रहा है कि आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, अब आप इस बाउंड्री को तोड़ना नहीं चाहते हो, इसलिए ये कंफ्यूजन में बैठा है, इसको समझ नहीं आ रही मैं कैसे आऊँ। इसको लगता है आपने एक स्ट्रॉन्ग, आपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक मजबूत दीवार आपने बना ली है, एक बाउंड्री ऐसी बनाई है ना आपने कि अब इसको ये तोड़ नहीं सकता। ओके, लेकिन ये रात तकता है आपकी, आप भी इसका इंतज़ार करते हो कि ये पर्सन आए, लेकिन आप बताते नहीं, क्योंकि इसने आपके साथ की है चीटिंग। आप इसलिए नहीं बात कर रहे हो इससे कि इसने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, डिसीट किया इस पर्सन ने, और ये पर्सन इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहा क्योंकि ये आपके साथ चीटिंग करके गया, धोखा दे के गया, आपकी पीठ में शुरा गोप के गया ये पर्सन, इसलिए ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहा। जल्दी एक्शन लेना चाहता है, माइंड में 24/7 आप रहते हो, आपकी यादें, एक एक बात इसके माइंड में घूमती है। देखिए, आप दोनों का सपना था एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो, आपके 2 चाइल्ड हो, जिनका हस्बैंड वाइफ है, हो सकते हैं आपके 2 बच्चे हों, और जिनका नहीं था, शादी होने वाली थी, ये शादी करना चाहता था, जैसे सीक्रेटली मैरिज किसी ने की हो सकती है, उनके 2, ये इनका ख्वाब था कि 2 बच्चे हों इनके आपके साथ, ख्वाब अधूरा रह गया, दर्द में बैठा है और आपकी यादों में जी रहा है ये पर्सन, और स्पेल खत्म हो गया इस पर्सन के ऊपर, जितना भी इसका माइंड वॉश किया गया था सब खत्म हो गया इस पर। अब ये आपसे शादी का कमिटमेंट देगा। देखिए यहाँ अब इसको अपनी पत्नी, अपना पति याद आ रहा है, अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, अगर आपका एक्स है, अब आपका प्यार याद आ रहा है इस पर्सन को, इस पर्सन को याद आ रहा है, अरे भाई मैंने तो किसी को कमिटमेंट देने का वादा किया था शादी का, ये शादी का आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि इसका माइंड जो है ना अब ठिकाने आ गया है, क्योंकि इस पर स्पेल यूज हुआ है स्ट्रांगली। और कुछ लोगों का सिनारियो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन का माइंड चेंज करके इसकी फैमिली ने इसकी कहीं और शादी करवा दी थी, और आप
ये पर्सन को समझ, इस पर्सन ने क्या किया है कि इस पर पहले यूज़ किया इसकी फैमिली ने और इसकी किसी और से शादी करवा दी, इसका माइंड चेंज हो गया और इसने आपको, आपकी कदर नहीं की, इसने आपको अपने जूतों के बराबर भी नहीं समझा और आज की डेट में स्पेल ख़त्म हो चुका है। अब इसको आपका प्यार, आपका लव, आपकी चीयर याद आ रही है। ये पानी के पास कहीं बैठा हुआ है, इसको आपकी मोहब्बत याद आ रही है, कैसे आप प्यार करते थे। अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है और अब आपको ये डिवाइन लव मानता, काउंटर पार्ट मानता, कुछ सॉलिड कमिटमेंट देके रोकना चाहता है और रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। कोई भी सिनेरियो हो आपका रिलेशनशिप को बैलेंस करे। ओके, कुछ लोगों का ओल्ड एज की लेडी है जिसको कंट्रोल करती है। ओके, लेकिन आपको ये लक मानता है, अपनी एज ए वाइफ के रूप में देखता है, बच्चों की माँ के रूप में देखता है, अगर आप लड़की हो तो हस्बैंड के रूप में देखता है। तो ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके बहुत जल्दी आ सकता है, एक्शन होगा इसकी तरफ। कैंसर स्कोर पे पास स्टोरस पर को कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन। ओके, अब मैं देखूंगी इसका एक्शन क्या होगा, इस टेक्स्ट से देख लेते हैं। सो गाइस, कल मेरी वीडियो जो डाली थी मैंने वो आधी रह गई थी, इस चीज़ का मुझे गम है। सो किसी प्रॉब्लम के चलते हुए पूरी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी उस मैटर पर। चलिए देखते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या है। यूनिवर्स मुझे एंजल, डिवाइन, गॉड एक्शन बताइए, 1 बाय 1 इस पर्सन का एक्शन। मेरे डिवाइन एक्शन, क्वीन ऑफ सॉर्ड, जस्टिस। ओके, देखिए यहाँ पे ये इस पर्सन को पता है आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, आप क्वीन ऑफ सोर्स के रूप में आ चुके हो, आपने तलवार उठा ली है, अब आपको न्याय चाहिए। अब आप चाहते हो आर या पार, अब आप चाहते ये पर्सन कोई एक्शन ले, कोई कदम बढ़ाए, इस रिलेशनशिप पर वर्क करे। तो आपको चाहिए जस्टिस। ये पर्सन जानता है, ओके, ये पर्सन जानता है इसकी ईगो की वजह से, इसकी गलतियों की वजह से, जो भी इसका फ्लर्टी नेचर रहा उसके कारण आप आज कोल्ड डिटैच हो, आज आप गुस्से में बैठे हो क्वीन ऑफ सोर्स के रूप में, आप इसको माफ़ करने वाले नहीं हो और इसलिए ये पर्सन फीलिंग लॉस में है और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगी। ये आपको जस्टिस देगा। ओके, कब देगा यूनिवर्स? रास्ता बना रहा है, 1 बाय 1 स्टेप बना रहा है इस रिलेशनशिप पर, धीरे धीरे वर्क कर रहा है ये पर्सन। वक्त चेंज हो गया भाई, ये अब आएगा आपके पास। ओके, लेकिन इसका थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो है ये पर्सन और ये मिस कर रहा है आपको, इसलिए ये आ रहा है ये पर्सन यहाँ पर। कुछ लोगों का पर्सन बहुत जल्दी आएगा क्योंकि यहाँ पर सडनली कोई एक्शन इसकी तरफ से हो सकता है आपके प्रति, और कुछ लोगों का पर्सन स्टेप बाय स्टेप आएगा, धीरे धीरे करके, क्योंकि वो डर रहा है, आपके गुस्से से डर रहा है, क्योंकि आपने उसकी कोई चोरी पकड़ी है, आपने इसकी कोई गलती पकड़ी है जिसके कारण आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया। लेकिन इसको आपका प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए जो भी इसने किया डेविलिश एनर्जी के किया, चलते किया, इसने आपका लॉस किया, आपको छोड़ दिया और यहाँ पे कन्फ्यूज़न में बैठा, 2 पार्टी में जगलिंग करता रहा ये पर्सन। जो भी किया इसने डेविलिश एनर्जी के चलते किया, एक डार्क एनर्जी, ब्लैक स्पेल के यूज़ चलते हुए किया इसने यहाँ पर पेंटिकल पर ध्यान दिया, पैसे को इकट्ठा करता रहा, आपकी मोहब्बत को इसने नहीं देखा यहाँ पर। ओके, थोड़ा ग्रीडी रहा ये पर्सन और तलब, ठीक है, आप इसको एक अपना ट्रू लव मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास चॉइसेस थी, जहाँ पर पैसा इसको मिला वहाँ पर ये चला गया, भले ही आपसे शादी का आपको कमिटमेंट दिया हो इस पर्सन ने, तो भी ये गया है। अगर इसने शादी का कमिटमेंट देने का वादा किया तो भी ये पैसे को देख कर गया, यहाँ भी गया। सिनेरियो कोई भी हो, ये पैसे को देख के गया और इसने आपको दिया दर्द, और आज की डेट में बैठा है दर्द में। एक्शन 1 बाय 1 यूनिवर्स, एक्शन क्या होगा इस पर्सन? यूनिवर्स एक्शन 1 बाय 1 कर दीजिए मेरे डिवाइन, मेरे गॉड, इस पर्सन का एक्शन बताइए। 2 कार्ड है, मैं नहीं दूँ, 1 कार्ड। आर्कएंजल सपोर्ट मी प्लीज, मुझे सपोर्ट कीजिए। कंफ्यूजन,
टू ऑफ बैंड्स, दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा है, अपने माइंड से लड़ रहा, खुद से लड़ रहा है ये पर्सन। कभी सोचता मैं आऊँ, कभी सोचता नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, दूसरे इस पर सोचता है जाऊँ, कभी सोचता नहीं। स्लो है। क्यों ऐसा सोचता? क्योंकि आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर अलग है, डिफरेंट हो आप इस पर्सन से, लेकिन एक्शन यहाँ पे होगा। और नाइट ऑफ कप आ रहा है, सोच रहा, बहुत धीरे है। कुछ लोगों का पर्सन बहुत जल्दी आएगा, कुछ लोगों का पर्सन बहुत धीरे धीरे आ रहा है। और देखिए कुछ लोगों का पर्सन कछुए की चाल से आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है ये पर्सन, क्योंकि कारण सोचता बहुत है ये पर्सन, कंफ्यूजन में बैठा। कुछ लोगों का पर्सन सडनली एक्शन लेता, और कुछ लोगों का पर्सन खुद से जंग कर रहा है। देखिए टू ऑफ कप्स, झगड़ा, खुद से फाइट करना, अपने माइंड से फाइट करना। ये सोचता, कभी सोचता मैं इसको रखूं, कभी सोचता उसको रखूं, दो चॉइसेस हैं इसकी जिंदगी में। ओके, और कुछ लोगों का पर्सन चीटिंग करके गया है इसलिए नहीं आ पा रहा है, और कुछ लोगों का पर्सन बहुत जल्दी कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज करने वाला आप लोगों को। ओके, मुझे बताइएगा नंबर 8 निकल के आया है, किसका पर्सन है और क्यों, क्या करने वाला है ये आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे अपनी विश कंप्लीट करना चाहता है, आपको पाना चाहता है। ओके, लेकिन ये सबसे पहले अपनी सारी विशेस कंप्लीट करेगा, फिर आपके पास आएगा। और कुछ लोगों के पर्सन की सारी विशेस कंप्लीट हो चुकी है, अब आपकी कमी है, आपके पास जो आकर आपको शादी का कमिटमेंट देगा। द हेरोफेंट, देखिए शादी का कमिटमेंट आपको जरूर देगा ये पर्सन। कुछ लोगों का पर्सन अपनी विशेष सारी कंप्लीट करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाएगा, अपनी खत्म करेगा, फिर आपको कोई शादी का कमिटमेंट देगा। देखिए धीरे धीरे। और यहाँ पे कुछ लोगों का पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड करेगा। देखिए इसका एक्शन नहीं होगा, कुछ लोगों का पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास बहुत ऑप्शन है, चॉइसेस बहुत है, जो डबल, इसके पास चॉइसेस बहुत है, ये कंफ्यूजन में है ये पर्सन। ओके, ये मैनिपुलेट किया इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा, फ्लर्टी नेचर का रहा, मैजिशियन कैसे होते, जादूगर वैसा रहा ये पर्सन, इसलिए इस रिलेशनशिप को एंड करेगा। मुझे वाइब्स आ रही है ये उस रिलेशनशिप को एंड करेगा जिनका इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप खत्म करेगा, क्योंकि उनकी हुई है मैरिज किसी के साथ। देखिए यहाँ मेरे पास कार्ड है, और ये नहीं चाहता कि फाइट हो आप लोगों के साथ इसकी। ओके, सो ये नहीं, ये चाहता है कि विक्ट्री चाहता है, ये रिलेशनशिप में विक्ट्री तो चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आपके साथ आर्गूमेंट हो, या आपके किसी के साथ हो, या इसकी आपके हस्बैंड के साथ हो, या वाइफ के साथ हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ के चला जाएगा। तो जिनका एक्स है, लवर है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो पर्सन एक्शन लेगा, आपके पास वापस आएगा, शादी का कमिटमेंट देगा। और एक्शन बताइए यूनिवर्स, इस पर्सन का क्या होगा? प्लीज डिवाइन एंजल सपोर्ट कीजिए, खुदा आप मुझे सपोर्ट कीजिए, गॉड मुझे सपोर्ट कीजिए, 1 बाय 1 मुझे कार्ड दीजिए, 1 कार्ड। नो इतने नहीं लेने मैंने यूनिवर्स, 1 कार्ड दीजिए मुझे, 1 कार्ड दीजिए यूनिवर्स, क्या एक्शन है? 2 द हैंग्ड। देखिए हैंगमैन की सिचुएशन में है ये पर्सन, इसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करूं, और ये एक्शन लेना चाहता, आना चाहता आपके साथ पास, लेकिन अभी ये दर्द में है। 9 ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि इसकी विशेष कंप्लीट नहीं हुई। ओके, ये अपनी विशेष को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, इसकी विशेष हो आप
इसकी विश हो आप, ये आपको पाना चाहता है, इसलिए ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। क्या एक्शन लेगा? द फूल। यस, आपका ये बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आएगा। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ होगी इस पर्सन की। देखिए एस ऑफ पेंट, स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, कोई ये कमिटमेंट दे सकता आपको। ओके, और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। ओके, आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है। ये दो कार्ड ऐसे इसको रखना पड़ेगा। एक्शन क्या होगा? दो कार्ड मत दीजिए यूनिवर्स, मुझे 5 कार्ड दीजिए। सिक्स ऑफ बैंड्स, ये पर्सन विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप पर, इसलिए हैंगमैन की सिचुएशन में दर्द में बैठा हुआ है, सोचों में बैठा हुआ है। इसकी सोचों में भी आप हो, इसकी यादों में भी आप हो, ना खा पा रहा ना जी पा रहा ये पर्सन, क्योंकि इसने आपको डिसीट किया है, आपके साथ चीटिंग की है। इसको चाहिए आपके साथ रीबर्थ, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, इसलिए ये पर्सन यहाँ पे अपनी विशेष को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, जिस कारण ये पर्सन दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। इसकी ये आपके साथ शादी करना चाहता है। इसकी विश ये है कि आपसे इसकी शादी हो, एक घर बने इसका आपके साथ, मैरिज कमिटमेंट। अगर आपके साथ ये मैरिड है तो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। अगर सिंगल हो आप तो भी ये पर्सन आपसे शादी करके आपको अपना बनाना चाहता है। सो ये पर्सन, अगर आप कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जिसका ये पर्सन हैंगमैन में है, हैंगमैन की सिचुएशन में, इसको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आपसे शादी की जाए। ओके, और मैं इस कार्ड को छोड़ा था, फिर आ गया द बर्ड। इसको लगता है आपके पास चॉइसेस बहुत है, और टेम्परेंस, और अब आप इसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं करोगे। और आपके बारे में क्या सोचता है, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये पर्सन क्या सोचता है, मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोचता है, उनके बारे में इसकी सोच क्या है। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में इस पर्सन की क्या सोच है, 1 बाय 1। क्वीन ऑफ पेंट्स, सोच तो अच्छी नहीं है, इसको लग रहा है आप गुस्से में बैठे हो। इतने नहीं होंगे यूनिवर्स, 1 बाय 1 दीजिए एंजल, 1 बाय 1 का स्ट्रॉन्ग कार्ड दीजिए, 1 कार्ड एंजल्स। ओके, इसको लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, अब आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं करोगे, और क्योंकि इसने की है आपके साथ चीटिंग, इसलिए ये स्टक हुआ पड़ा है, आप ही पर बैठा हुआ है, आपकी जादू में बैठा हुआ है, इस जादू से निकल नहीं पा रहा है। इसको लगता है मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, इसकी यादों से नहीं निकल पाऊंगा, और ये आपसे शादी करना चाहता है भाई, आपके बारे में ये सोचता है ये, इसको चाहिए आपके साथ शादी, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। और क्या सोचता है ये पर्सन, 6 ऑफ कॉइंस, इसको लगता है इसने मनी के चक्कर में आपका प्यार छोड़ दिया ये, और इसको लगता है आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, इसको डर है कि आपको कहीं कोई और न ले जाए, और इसलिए ये वंडरफुल सिचुएशन में रहता है या रहती है, दर्द में है, बहुत तकलीफ है इसको, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो सकती हैं। और 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसकी रातों की नींद आराम में सो नहीं पा रहा ये पर्सन, इसको रह रहा है कि आपके साथ अपना घर याद आ रहा है, अगर हो सकता है आपके इसके पास बच्चे हों आपके पास, इसको बहुत याद आ रही है, ये खुद पर शेम्ड फील करता है ये पर्सन, बहुत उदास है। ओके, तो ये इसकी एनर्जी, ये आपके बारे में सोचता है, एक्शन लेने के बारे में सोचता है। क्या एक्शन लेने के बारे में सोचता है, इसके पास कोई सॉलिड ऑफर है, आपको देगा ये पर्सन। द सन, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचता है ये पर्सन। मैं इस टाइप से भी देख रही हूँ, इससे देखूँ, इससे देखूँ, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। इसको लगता है आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है,
अब आप आगे बढ़ गए हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपकी चॉइसेस हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं। इसको आप फाइट करनी पड़ेगी, एक कंपटीशन करना पड़ेगा लोगों के साथ, आपके चाहने वालों के साथ आपको अगर पाना है, क्योंकि इसने आपको चीटिंग करके गया है। आप इस पर्सन को लगता है आप इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखोगे, लेकिन इसका ध्यान आप पर है। और ये कोई आपको कॉल की टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, कहीं आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, दूर है, कहीं पहाड़ हो सकते हैं इसके घर के पास, आप पर स्टक बैठा हुआ है। इसको लगता है किसी ने आपके साथ इसको बांध दिया है, क्योंकि ये किसने बांधा आपके साथ इसको? यूनिवर्स ने, क्योंकि आप एक टैरो रीडर हो, इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। आपको चाह के भी ये पर्सन भूल नहीं पा रहा है। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, डिवाइन के बहुत करीब हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो सकते हो आप, इसलिए ये स्टक है। ट्विन फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो हाई लेवल का कुछ लोगों का ये सोलमेट हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन आपके बारे में ये सोचता है, शादी करना चाहता है। अब मैं देखूँ यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स आप बताइए इस पर्सन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप इस पर्सन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए इस पर्सन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। किसी को ये पर्सन 7 ईयर से छोड़ के गया है, किसी को ये पर्सन 6 ईयर से छोड़ के गया है, 6 मंथ 6 वीक, कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए 10 ईयर से, किसी के लिए ये 2 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 9 ईयर से हो सकता है ये छोड़ के गया हो। कुछ लोगों के लिए ये मिनट सेकंड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मंथ वीक भी हो सकते हैं। ओके, और भी हो सकते हैं। 6 ये पर्सन ना, इसने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, इस कारण ये पर्सन की रातों की नींद हराम है, ये सो नहीं पा रहा, स्लीपलेस नाइट में है ये पर्सन, इसको नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि आपको मिस कर रहा है, आपका प्यार मिस कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, अपना कप आपको देना चाहता है, ये पर्सन लव ऑफर करना चाहता है। हैंडमैन की सिचुएशन में है, ये दर्द में, तकलीफ में है। यूनिवर्स ने इसको उल्टा टांग दिया। यूनिवर्स का कहना है, इसलिए ये यूनिवर्स का कहना है इस पर्सन ने आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इस कारण इस पर्सन का इनको हैंडमैन सिचुएशन में यूनिवर्स ने डाला हुआ है, क्योंकि इसने आपकी वैल्यू को नहीं समझा। सो आज की डेट में ये पर्सन आपके लिए प्रे कर रहा है, यूनिवर्स का ये कहना है, दर्द में, ये तकलीफ में है और आपके लिए प्रे कर रहा है, आपको पाने के लिए। फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, आपके जाने का दर्द, तकलीफ है, यूनिवर्स ने दी है। यूनिवर्स का कहना है ये पर्सन आज की डेट में, इस पर्सन को आपके खोने का बहुत गम है, और यूनिवर्स अब ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए सॉलिड कमिटमेंट लेके आएगा। इसके पास कोई ऑफर है, आपको देना चाहता है। और ये पर्सन यहाँ पे द एम्परर की सिचुएशन में आया हुआ ये पर्सन। ओके, क्योंकि इसको लगता है ना आप एक ऐसे इंसान हो, आपने इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, आप गॉड को मानने वाले हो सकते हो, इसलिए इसकी स्लीपलेस नाइट है, ये सो नहीं पा रहा है, इसको लग रहा है मेरे से कुछ अच्छा नहीं होगा। आप एम्परर के रूप में आ चुके हो ना, इसको इस चीज़ का गम है कि अगर मैंने इसको कमिटमेंट नहीं दिया, मैंने इसके साथ जो चीटिंग की है, अब मेरे से कुछ अच्छा नहीं हो सकता, एक्शन लेना चाहता है। आप एक आध्यात्मिक पर्सन, एम्परर मीन्स कि आप एक आध्यात्मिक पर्सन, डिवाइन के करीब पर्सन हो। ये पर्सन के पास ना अपना लव ऑफर देना चाहता है वो, क्योंकि ना इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, अब ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसकी तरफ से होना है अब एक्शन, यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं अब ये पर्सन लेगा एक्शन। और क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, ये आपको अपने काउंटर पार्ट के रूप में देखता है, इसको लगता है आप बिल्कुल इसके जैसे हो, इसलिए ये दर्द में बैठा है आपको पाने के लिए, इसको चाहिए आपसे ये कप, मोहब्बत आपकी। और ये पर्सन आएगा और जाएगा भी, सीधी बात बोल रही हूँ, प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि एक चांस दे दो, अगर उसने हाँ कर दी तो मैं जाऊँगा, जो जाऊँगी, नहीं तो मैं फिर नहीं जाऊँगा, एक बार मुझे बात करने का चांस दो। ठीक है, साथ ही मेरे पास एक्शन का कार्ड है,
सो ये पर्सन यूनिवर्स से कहता है कि एक बार मुझे मौका दे दो अपनी बात कहने का, उसके बाद अगर वो ना माना या ना मानी तो मैं चला जाऊंगा। यूनिवर्स का ये कहना है, ये जितनी जल्दी आएगा, अगर आपने इसको कुछ बोला उल्टा गुस्से में, ये पर्सन बैक भी उतनी जल्दी जाएगा, क्योंकि इसके पास है चॉइसेस। पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से आएगा। तीसरा सिनारियो, इसकी दुनिया आपकी दुनिया से अलग हो सकती है। और एक सिनारियो और है, इसकी दुनिया आप। ओके, सो ये अभी कंफ्यूजन से निकल चुका है, जो भी दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा था ना, वहां से निकल चुका। देखिए मैजिशियन के रूप में मैनिफेस्ट कर रहा, ड्रीम देख रहा। और यूनिवर्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी यादों में रहता भाई। जो ओके, इसको लगता है आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आपकी जिंदगी में कोई और पर्सन है। ओके, ये तो इसको लगता ही है, इसलिए ये आ रहा है। ये नहीं चाहता आप किसी और के हो, आपको किसी और का नहीं होने देगा, ये जस्टिस देना चाहता है। और क्वीन ऑफ पेंट्स, ये पर्सन को नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन आप इसकी सीक्रेटली वेट कर रहे हो। भले ही इसने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया आपको। सो ये पर्सन बहुत स्लो है, कुछ लोगों का पर्सन। क्योंकि स्लो क्यों है? क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को छोड़ के गया है, किसी और के साथ भी इसने आपको जगलिंग किया है। दो चीज़ों में व्यस्त रहा ये पर्सन, एक आप हो, एक कोई और पर्सन था जिसको इसने इंटरटेन किया है। सो इसलिए ये पर्सन थोड़ा स्लो है कुछ लोगों का, और इसलिए ये पर्सन बहुत जल्द बैलेंस करने वाला है इस रिलेशनशिप को। ओके, क्योंकि ये पर्सन अब आपको मिस करने लगा है। ओके, मिस करता है अब ये पर्सन, अपनी विशेष सारी कंप्लीट करना चाहता है। ओके, लेकिन आप क्लियर कट एक्शन चाहते हो इस पर्सन से। अब आप नहीं चाहते हो इसके साथ, आप किसी का टाइम पास नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि आपको एक स्टार। ओके, आपको चाहिए इस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक। आप बर्डन फुल सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते, इसलिए आप चाहते हो या तो एंड हो जाइए रिलेशनशिप, या तो ये पर्सन सुधर के आए। और यूनिवर्स, क्योंकि चॉइसेस आपके पास भी हैं, इस पर्सन के पास भी हैं, लेकिन आप फिर भी इसको अपना लवर्स के रूप में देखते हो, काउंटर पार्ट के रूप में देखते हो, लेकिन अभी आप कोल्ड डिटैच हो। और यूनिवर्स, आप क्या कहना चाहते हो? ओके, इसमें जो डार्क एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर ये चाहता तो आपके साथ बैलेंस कर सकता था पास्ट में, लेकिन इससे हुआ नहीं, क्योंकि ये एक ब्लैक एनर्जी से गिरा हुआ था, जिसके कारण इसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी। कोई ऐसे पर्सन को इंटरटेन करने गया ये, जो इसके लायक ही नहीं था। वो पर्सन के साथ इसने किए न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, और वहाँ पर इसको मिला है धोखा, एक चीटिंग, और वहाँ पे इसकी हुई है फाइट बड़ी बुरी तरह से। और इधर से आप भी गोल्डन डिटैच हो चुके हो, देखिए यहाँ से। ओके, इसलिए हैंडमैन की सिचुएशन में बैठा हुआ है, बड़ा सोच समझ के एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? ये एक्शन ये लेगा कि आपको लव का ऑफर देगा बहुत जल्द। ओके, सो और देख लेते हैं क्यों लेगा। क्योंकि आप एक डिवाइन लव हो, और इसलिए ये रिलेशनशिप बैलेंस करेगा। स्ट्रेंथ है इसके अंदर अपनी। अभी ये फिजिकल इशू से किसी से ये लड़ रहा है, कोई इसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके बाद ये आपके पास आएगा, आपको लव का ऑफर देगा और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा। ओके, क्योंकि इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। 5 ऑफ सोर्स, इस पर्सन ने आपको चीटिंग जरूर की है, यूनिवर्स का कहना है, लेकिन आपको इससे एक बार बात करनी होगी, क्योंकि ये पर्सन हार्मिट मोड पे आपके लिए गया हुआ है, बहुत तनहा है, अकेला है। यूनिवर्स ने इसको हार्मिट मोड में रखा है ताकि ये अपनी सारी गलतियों को याद करे, और ये याद भी करता है कैसे कैसे इसने आपके साथ फाइट की, झगड़ा किया, और कैसे कैसे इसने आपको छोड़ा, आपको तनहा छोड़ा, क्योंकि इसको चाहिए था पैसा, मनी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, इसके ड्रीम बड़े बड़े थे, इसको अपनी विशेष कंप्लीट करनी थी, इसलिए आपके साथ इसने फाइट की, और इसने आपको ईगो भी दिखाई है, और थर्ड पार्टी भी इसने ज्वाइन की है। और यूनिवर्स, आप इसकी वेट करते रहें। ठीक है, आपके पास कुछ चाइल्ड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। सो कुछ लोगों को इसने वादा किया था शादी का, और डेविलिश एनर्जी के कारण किसी और के साथ ये चला गया, और आपको इसने एक रिजेक्शन दी, आपने कोई ऑफर दी थी, इसने रिजेक्ट कर दी, और
8 ऑफ पेंटिकल, इसने इस रिलेशनशिप पर वर्क करना बंद कर दिया, इसने किसी पास्ट पर वर्क किया, पास्ट के एक्स पर वर्क किया और यूनिवर्स, और आप इसकी वेट करते रहे। बस मैं इतना ही बताऊंगी, आप इसकी वेट करते रहे, आपने खुद पर वर्क किया और आज आप काफ़ी एक बहुत नाम है आपका। सो इसलिए ये पर्सन डर रहा है कि आपके पास कैसे आई ये पर्सन। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, बाय बाय, फिर मिलती हूँ, गुड नाइट, टेक केयर।